ग्लोइंग विथ फ्लोरेसेंट लाइट। इतना बड़ा सेंटेंस है, लंबा सेंटेंस है। अब उसमें हार्ड वर्ड कौन से आए वो पहले देखो। तो हार्ड वर्ड में आया ब्राइटली लीट, मतलब कि इस तरीके से प्रकाशित, तेजस्वी, बहुत ज्यादा लाइट हो वहां पे, हेलोजन जैसी लाइट। कारपेटेड गैलरी, मतलब कि ऐसी गैलरी जिस पर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कारपेट बिछाई गई हो, बराबर। उसको आप शायद हिंदी में क्या बोलते हैं, गालीचा बोलते हैं कारपेट को, बराबर ना। तो नीचे गालीचा जैसा बिछाया गया हो, ऐसी गैलरी। अच्छा, फिर एक हार्ड वर्ड आया डोम शेप्ड। डोम शेप्ड मतलब वो मंदिर के ऊपर का जो शेप होता है ना, गुंबज आकार जिसको बोलते हैं, उस तरीके का एक हॉल था। और एक हार्ड वर्ड आया इसमें ग्लोइंग। ग्लोइंग मतलब चमकना, प्रकाशना। और लास्ट में इस सेंटेंस में हार्ड वर्ड आया फ्लोरेसेंट लाइट, मतलब कि हेलोजन लाइट, हेलोजन वाली बहुत ज्यादा प्रकाश देती है ऐसी लाइट। तो ये पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन हिंदी में क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें ऐसा बोला गया है, सेल्समैन उनको ऐसी गैलरी में से ले गया चलते चलते जो पूरी तरीके से प्रकाशित थी, उसमें नीचे कारपेट बिछाई गई थी। वहां से भी लोग एक ऐसे बड़े वाले हॉल में गए जिसका ऊपर का आकार मंदिर के टाइप का, यानी कि गुंबज के टाइप का था। और वो जो पूरा हॉल था वो हेलोजन लाइट से चमक रहा था, मतलब कि पूरे हॉल में हेलोजन लाइट की व्यवस्था, अरेंजमेंट की गई थी। अब आगे देखिए, द राइट कॉर्नर appeared to be crowded with robots in metallic silver, electric blue and green। इस सेंटेंस में क्या बोला गया है कि जो हॉल का राइट कॉर्नर था, यानी कि जो राइट वाला जो हिस्सा था, उसमें अलग अलग प्रकार के रोबोट क्राउडेड, मतलब कि नजदीक नजदीक रखे गए थे, बहुत ही नजदीक। क्राउडेड मतलब बहुत ज्यादा भीड़ एकत्र हो जाना। Some were moving about, उसमें से कुछ जो रोबोट थे वो ऐसे मूव करते थे, मतलब कि हलन चलन करते थे। और बाकी के रोबोट क्या कर रहे थे? एज इफ प्रैक्टिसिंग टू वॉक, जैसे कि वो ऐसे मूव कर रहे थे जैसे कि चलने की प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे कि हम लोग कभी कभी चलने निकल पड़ते हैं ना खाने पीने के बाद, चलो भाई थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए। तो ये रोबोट ऐसे यहाँ पे चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे हॉल में। और बाकी के रोबोट क्या कर रहे थे? तो लिखा है While some stood still, switched out of operation। जबकि बाकी के जो रोबोट थे उनकी ऑपरेशन यानी कि कार्यवाही जैसे कि बंद हो गई हो, ऐसे स्विच आउट यानी कि उनकी स्विच बंद करके वो ऐसे ही खड़े थे खंभे जैसे। जैसे दुकान में वो रेडीमेड वस्त्र लेने हम जाते हैं, रेडीमेड कपड़े, दुकान के आगे वो पुतले रखे गए होते हैं ना, रियल इंसान जैसे ही लगते हैं लेकिन होते पुतले ही है, बराबर है। ओके, तो वो ऐसे स्टेच्यू की तरह वहां पे खड़े हो गए थे। आगे देखिए, जस्ट एज प्रेम चोपड़ा स्टेप्ड ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द हॉल। अब जैसे ही प्रेम चोपड़ा ने थ्रेशोल्ड मतलब कि एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाने के वक्त जो रास्ता छोटा सा होता है उसको हम उंगरा बोलते हैं, एंट्रेंस, बराबर है। तो वहां पर एंट्रेंस में अभी तो वो उसने पैर ही रखा था प्रेम चोपड़ा ने, कि एक रोबोट उसके पास आया और रोबोट ने उसका स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? ध्यान से देखिए। जस्ट एज प्रेम चोपड़ा स्टेप्ड ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द हॉल, वन ऑफ द रोबोट्स स्विफ्टली केम फॉरवर्ड। वो जो सभी रोबोट वहां पे खड़े थे उसमें से एक रोबोट स्विफ्टली मतलब बहुत झड़प से, तेजी से वहां पे आया और आके क्या बोला उसने? देखिए, उसने कहा गुड डे सर। पहले तो विश किया कि भाई आपका दिन सुखमय हो, मंगलकारी हो। आगे वो बोला वेलकम टू सुपर रोबोट्स प्लाजा, हमारे ये सुपर रोबोट्स प्लाजा शॉप में आपका स्वागत है, वेलकम उसका किया। वी होप योर विजिट हियर प्रूव्स वर्थवाइल। हम ऐसी होप यानी कि उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं कि आपकी यहाँ की जो मुलाकात है वो कैसी हो? तो वर्थवाइल मतलब कि बहुत ही सिद्धकारी साबित हो। आगे उसने बोला द सिल्वर रोबोट सेड इन अ मेटालिक वॉइस। ऐसा वो कैसे बोला? मेटालिक यानी कि जो भी धातु से बना हुआ, मेटल से बना हुआ कोई बर्तन गिरता है तो जैसे आवाज आती है, ऐसी आवाज में वो बोला, एकदम जिसे बोलते पतली आवाज। और इस पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस देखिए, ब्रिलियंट मम्बल्ड प्रेम चोपड़ा समवॉट बिवाइल्डर्ड। इसमें दो हार्ड वर्ड्स आए फ्रेंड्स। कौन से दो हार्ड वर्ड्स?
एक तो मम्बल्ड मतलब के जिसको बोलते हैं गुनगुनाना, इतनी धीरे आवाज में बोलना कि शायद ही किसी को सुनाई दे, जैसे कि मच्छर गुनगुनाते रहते हैं। और दूसरा एक हार्ड वर्ड आया बीवाइल्डर्ड, मतलब कि कंफ्यूज हो जाना। तो इस सेंटेंस में क्या बोलते हैं कि प्रेम चोपड़ा तो ये रोबोट को सूंघते देखकर कंफ्यूज हो गए कि ओ रोबोट इस तरीके से बोल भी सकता है, काम तो करता, चलो समझ में आ गया, बोल भी सकता है और वो भी इंग्लिश में। तो वो अचानक उसके मुंह से निकल गया कि वाह कितना ब्रिलियंट रोबोट है, कितना तेजस्वी रोबोट है, ऐसा उसने गुनगुनाया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं आज का, नेक्स्ट जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे।